बिहार का एक छोटा सा शहर का एक छोटे से ऑफिस में चंदू नाम का एक लड़का का नई नौकरी लगता है। यूँ तो चंदू दूर गांव का रहने वाला था, मगर नौकरी के कारण चंदू और उसकी पत्नी बिंदु को शहर में शिफ्ट होना पड़ता है। कुछ ही दिनों में वो लोग गांव से आ जाते हैं। वो लोग एक घर किराए पर लेते हैं, जो कि बहुत दिनों से बंद पड़ा था। उन लोगों को घर की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो लोग उस घर को ले लेते हैं और फौरन अपना सामान लेकर शिफ्ट हो जाते हैं। वो लोग अपना सामान सजा रहे थे कि बिंदु चंदू से कहती है, सुनिए, क्यों ना हम अपने घर में एक नौकरानी रख लें? ये घर भी पुराना और बहुत बड़ा है। मैं अकेले सब कुछ संभाल नहीं पाऊंगी। एक नौकरानी होगी तो मुझे आराम मिलेगा। मैं समझ सकता हूँ, पर आज ही तो हम इस घर में आए और इतनी जल्दी नौकरानी कहाँ से मिलेगा? कुछ दिन रुको, फिर तुम पड़ोसियों से बात कर लेना। अभी काम करो। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजने की आवाज आती है। बिंदु दरवाजा खोलने के लिए जाती है। दरवाजा खोलकर वो देखती है कि एक औरत दरवाजे पर खड़ी है। कौन हो तुम? क्या काम है? नमस्ते मेम साहब, मेरा नाम सुनीता है। मैं काम वाली हूँ, आपके पड़ोस में काम करती हूँ। मगर तुम्हें कैसे पता चला कि हमें काम वाली चाहिए? मैंने आप लोगों को देखा है यहाँ सामान लेकर आते हुए, तो समझ गई कि आप लोग रहने आए हैं। तो सोचा आप लोगों को अगर कोई काम वाले की जरूरत हो, इसलिए आई हूँ पूछने। अच्छा किया जो पूछने आ गई। अंदर आओ, मैं चंदू से बात करती हूँ। सुनीता और बिंदु घर के अंदर चले आते हैं। सुनीता को देखकर चंदू ने पूछा, ये कौन है बिंदु? ये सुनीता है, एक नौकरानी, हमारे पड़ोस में काम करती है। इसने हमें यहाँ आते हुए देखा, इसलिए काम के लिए पूछने चली आई। मगर इतनी जल्दी नौकरानी? कुछ दिन रुक जाती, पड़ोसियों से थोड़ा पूछताछ कर लेती। ओहो, तुम भी ना। हमें नौकरानी की जरूरत है ना। ये आ गई, अब बस यही यहाँ काम करेगी। चंदू बिना कुछ कहे चला जाता है। तब बिंदु सुनीता से कहती है, चलो फिर तुम अभी से काम पर लग जाओ। घर बहुत गंदा है, लगता है सालों से कोई नहीं रहा है इस घर में। अच्छे से साफ करना। सुनीता तब घर को साफ करने लग जाती है। बिंदु भी सुनीता को काम समझाकर आराम करने चली जाती है। दिन भर सुनीता घर का काम करती है और रात होने पर घर चली जाती है। अगले दिन जब सुनीता काम करने आती है, तब आकर रोने लगती है और बिंदु से कहती है, मेम साहिब, मेरे शराबी पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे अब जाने की कोई और घर नहीं है। मैं क्या आपके घर में रह सकती हूँ? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा ठीक है, तुम रसोई में रह लेना। तुम जहाँ चाहे रहने दो, मुझे बस यहाँ रहना है। सुनीता की हाव भाव बिंदु को अजीब लगती है, मगर वो ध्यान नहीं देती। रात को जब सब सो रहे थे, तभी बिंदु को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो चौंक कर उठ जाती है और ध्यान से सुनने के बाद उसे समझ में आता है कि आवाज रसोई से आ रहा है। वो रसोई के दरवाजे से झांककर देखती है कि सुनीता एक चुड़ैल बनकर रसोई में घूम रही है। ये देख बिंदु बहुत डर जाती है। वो फौरन भागकर चंदू को सब बताने आती है। चंदू उठो, वो सुनीता एक चुड़ैल बनकर रसोई में घूम रहा है। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? चंदू, वो सुनीता एक चुड़ैल है। बंद करो अपनी बकवास। एक तो पहले तुम मेरी मर्जी के खिलाफ उसे काम पर रखती हो और ऊपर से उल्टा सीधा इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारा वहम है ये सब। चलो सो जाओ। वो लोग सो जाते हैं, लेकिन बिंदु को नींद नहीं आती। वो इसे अपना वहम ही समझती है, इसीलिए अगले दिन सुनीता से कुछ नहीं कहती। शाम को चंदू और बिंदु को कुछ काम से बाहर जाना था। सुनीता तब किचन में काम कर रही थी।
बिंदु उससे कहती है, सुनीता, हम बाहर जा रहे हैं, आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तुम काम खत्म करके रखना। हाँ। सुनीता तब अजीब आवाज से कहती है, ठीक है मेम साहब। सुनीता की आवाज सुनकर बिंदु चौंक जाती है, मगर उसे जाने की जल्दी थी, इसलिए वो ध्यान नहीं देती। रात को जब वो लोग बाहर से लौटते हैं, तब बिंदु देखती है कि सुनीता कहीं से एक कुत्ते को मार कर खा रही है। बिंदु ये देखकर बहुत डर जाती है और भागकर चंदू के पास आकर कहती है, चंदू, देखो सुनीता एक कुत्ता खा रही है, मेरा यकीन करो चंदू, चलो मेरे साथ। वो दोनों किचन में जाके देखते हैं कि सुनीता काम कर रही है। चंदू को बिंदु पर बहुत गुस्सा आता है। तुम सच में पागल हो गई हो, ये बेचारी तो काम कर रही है, दिन रात इसके पीछे लगी रहती हो। बिंदु तब और कुछ नहीं कहती, पर सुनीता पर उसका शक बढ़ जाते हैं और वो सुनीता पर नजर रखना शुरू कर देती है। अगले दिन बिंदु किचन में चंदू के लिए टिफिन बना रही थी, साथ ही सुनीता की हरकत पर नजर भी रख रही थी। तब वो देखती है कि नमक खत्म हो गया है और चंदू को ऑफिस जाना है, तो वो सोची, एक काम करती हूँ, पड़ोसी से मांग के लाती हूँ। तो बिंदु पड़ोसी से नमक मांगने चली जाती है। वो पड़ोसी का डोरबेल बजाकर इंतजार करती है। इतने में उसकी पड़ोसन दरवाजा खोलती है। जी, मेरा नाम बिंदु है, मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। आपके घर की नौकरानी मेरे घर में ही काम करती है, तो उसने बताया कि आप बहुत अच्छी है। असल में मेरे घर में नमक खत्म हो गया है, तो थोड़ा नमक मिल सकता है? पड़ोसन हैरान थी और मनी मन सोच रही थी कि उसके घर में तो कोई नौकरानी नहीं है। तभी वो बिंदु से कहती है, मेरे घर में तो कोई नौकरानी नहीं है, अब कौन से घर में रहती है? क्या? मैं आपके बगल के घर में रहती हूँ। इतना सुनते ही पड़ोसन का चेहरा पीला पड़ जाता है। क्या आप उस घर में रहती है? वो घर तो बहुत सालों से बंद पड़ा था। कहते हैं उस घर में एक नौकरानी की आत्मा रहती है और जो भी उस घर में रहने आते हैं वो उसे मार देती है। ये सुनकर बिंदु चौंक गई। क्या कहा आपने? सालों पहले उस घर में एक औरत काम करती थी। घर की मालकिन उस पर बहुत जुल्म करती थी, लेकिन बेचारी की जाने की कोई जगह नहीं था, इसीलिए सब चुपचाप सहती रही। एक दिन घर से एक सोने का हार खो गया था, तो सबने उस औरत को चोर समझकर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। लेकिन उन लोगों ने उसे एक्सीडेंट बताया था। लेकिन उसके कुछ दिन बाद एक सुबह उस घर के सब लोगों को घर में ही मारा हुआ पाया गया था। है उस नौकरानी की आत्मा आज भी मोहल्ले में भटकती रहती है और उस घर में ही रहती है। अच्छा, उस नौकरानी का नाम क्या था? उसका नाम सुनीता था। क्या? मेरे घर में भी सुनीता नाम की नौकरानी ही काम करती है। मुझे अभी घर जाना होगा। बिंदु फौरन घर जाती है। जाकर देखती है कि सुनीता चुड़ैल बनकर चंदू के गर्दन पकड़ रखा है। सुनीता, छोड़ दो चंदू को। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें मारना चाहती हो? चुड़ैल चंदू को उठाकर दीवार से लड़ा देती है, जिससे चंदू बेहोश हो जाता है और वो बिंदु के पास आकर उसके गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, नौकरानियों को तुम लोग इंसान नहीं समझते हो। इतने में पड़ोसन एक साधु को लेकर आ जाती है। बिंदु, तुम घबराओ नहीं, इस बाबा सब ठीक कर देंगे। साधु को देख चुड़ैल बिंदु को जमीन पर फेंक देती है। तब साधु मंत्र पढ़ा गंगा जल चुड़ैल पर छिड़कती है, मगर उस चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता है। तभी वो चुड़ैल कहती है, ये पड़ोसन तुझे यहाँ लाई है ना, अब तुम लोग भी मरोगे। इतने में वो चुड़ैल पड़ोसन की तरफ बढ़ती है, मगर बिंदु चुड़ैल के सामने आकर कहती है, रुक जाओ सुनीता,
अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है तो तुम मुझे मार डालो, लेकिन इन लोगों को छोड़ दो। मैंने तुमसे हमेशा अच्छा बर्ताव किया है, उसका फल तुम ऐसे दे रहे हो। नहीं मेम साहब, सब आपकी तरह नहीं होते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आज से आप लोग इस घर में रह सकते हैं। मैं चली जाती हूँ। वैसे भी मेरा बदला कब का पूरा हो गया है, मुझे माफ कर देना। ये कह के वो चुड़ैल गायब हो जाती है। चंदू को भी होश आ जाता है और वो कहता है, मुझे माफ करना बिंदु, मैंने तुम्हारी बात यकीन नहीं किया। उस दिन के बाद से चुड़ैल वहाँ कहीं नजर नहीं आई और तब से चंदू और बिंदु उस घर में खुशी खुशी रहने लगी।